मैंने आपसे कहा था कि विजय सिंह मर्तोलिया, जिनके विषय में अभी कल से जो मैंने सर्वे किया है, वो कानपुर में गढ़वाली समाज जहाँ जहाँ भी कानपुर में है, जैसे कि भाभा नगर रामादेवी क्षेत्र में है, जहाँ कम से कम 10 से 15 हज़ार तक परिवार बसे हुए हैं गढ़वाली समाज के। गढ़वाली समाज के ये पदाधिकारी हैं, उनके लिए लगातार हितों के लिए कार्य करते रहते हैं। वहाँ से भी ये कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं सुना था कि विजय सिंह मर्तोलिया जी, लेकिन हाँ ये ज़रूर सुना है कि भावी उम्मीदवार हैं। कुछ लोगों को ये भी नहीं मालूम हो किस दल से हैं, कहाँ हैं, लेकिन आज ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा ये कि कानपुर के फूलबाग के पीछे एक बड़ी रिहायशी कॉलोनी है, वहाँ भी मैंने चर्चा की तो वहाँ भी यही सुनने को आया कि नहीं, मेयर का चुनाव जो है दलों से अलग होना चाहिए और व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो हमारे गली मोहल्ला इस संबंधित कार्य कर सके। तो अब मैं विजय सिंह मर्तोलिया जी के पास उन्हीं विषयों को लेकर आया हूं और पूछ रहा हूं। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से हूँ और इंटर जिसको कहते हैं, मजदूरों का नेता हूँ और मजदूरों के हित के काम करता हूँ, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ता हूँ। रही बात चुनाव लड़ने की, मेयर का चुनाव लड़ने का, बहुत से लोग कहते हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बहुत से लोग कहते हैं, तमाम लोग हैं कहते रहते हैं, हम भी सुनते हैं। लेकिन महापौर का चुनाव ही मुझे इसलिए लड़ना है क्योंकि जो गरीब असहाय मजदूर, रेहड़ी वाले, रिक्शे वाले, पान की गुमटी वाले, इन लोगों का बहुत शोषण होता है। आप समझिए, ये मलिन बस्तियों में आप जाइए, उनके बच्चे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकें या कॉपी किताब ला सकें। वो मतलब मलिन बस्तियों की हालत ये है, बस से बदतर है। वहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। जब वोट मांगने की बात आती है तो विधायक जी भी चले जाते हैं, पार्षद जी भी चले जाते हैं और मेयर साहब भी चले जाते हैं, सांसद जी भी चले जाते हैं वोट मांगने के लिए। जब बात काम और विकास की होती है कि आखिर मलिन बस्ती वालों को आप लोग अपना समाज का हिस्सा अगर नहीं मानते हो तो क्यों वहाँ वोट मांगने जाते हैं आप लोग? अगर वो हमारे समाज का हिस्सा है तो उनको भी उतना ही सुविधा मिलना चाहिए जितना सबको मिल रहा है। वहाँ पर देखिए, मैं देखता हूँ कि नगर निगम के स्कूलें सब बंद पड़ी हैं।